हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम अकाउंट्स का चैप्टर 7 डेथ ऑफ ए पार्टनर स्टडी करेंगे। प्लस टू क्लास का ये जो टॉपिक है बहुत छोटा सा ही है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार एग्जाम में इस चैप्टर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो डेथ ऑफ ए पार्टनर क्या होता है? सपोज करो एक पार्टनरशिप में ए, बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं। तीनों पार्टनर में से बी जो है पार्टनर की डेथ हो जाती है। इसको बोलते हैं डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज्ड पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? डिसीज्ड पार्टनर बोलते हैं। ए और सी जो पार्टनर्स आपके पास पार्टनरशिप में रह जो काम कंटिन्यू है इसको हम कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स, या इनको हम जो है रिमेनिंग पार्टनर्स भी पार्टनर्स बोलते हैं। अब जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसको जो है हम पार्टनरशिप फर्म में से उसका हिस्सा पेड करेंगे, और वो हिस्सा जो है अब देखो जिस पार्टनर की डेथ हो गई वो तो लेने से जो है आस नहीं सकता। अब उसके स्थान पर हम उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, गुडविल, ये जो भी उसके हिस्से में पार्टनरशिप में से मिलता है वो उसको जो उसका एग्जीक्यूटर होता है, एग्जीक्यूटर को पेड किया जाता है। एग्जीक्यूटर मीन्स उस पार्टनरशिप में पार्टनर ने पहले से ही टर्म्स एंड कंडीशंस में या पार्टनरशिप डीड में ये लिखा होगा कि अगर इन केस पार्टनरशिप के मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा जो हिस्सा है, शेयर जो है, मेरे फैमिली मेम्बर्स को या फ्रेंड को या किसी भी रिलेटिव्स को जिसका वो नाम पार्टनरशिप डीड में देगा उसको जो है दिया जाए। तो उसका जो हिस्सा है उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट्स, एग्जीक्यूटर्स में। अब स्टूडेंट्स आपके इस ईयर में सेशन में 2020 एंड 21 में सिलेबस आपका रिड्यूस किया गया। तो यहाँ पर डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या एग्जीक्यूटर अकाउंट जो है वो आपके सिलेबस में से कट किया गया है। इसको हम यहाँ पर अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट सेशन के लिए हम इसको बाद में फिर कर लेंगे। फिलहाल आपका सिलेबस कवर कराना बहुत ज़रूरी है, इसलिए जो टॉपिक आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, उससे रिलेटेड ही जो है हम काम करेंगे। अब जब एक पार्टनर जो है जाता है छोड़ के पार्टनरशिप को तो उसका गेन किसको मिलता है? आपके रिमेनिंग पार्टनर्स को। यहाँ पर जो भी आपकी एंट्री रिमेनिंग पार्टनर्स टू डिसीज्ड पार्टनर्स की उसमें होएगी उसको हम कौन सी उसमें करेंगे? गेनिंग रेशो में, गेनिंग रेशो में। ओके, अब इस चैप्टर के दौरान हमने कौन कौन से कंटेंट स्टडी करने हैं? कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। टिल द डेट ऑफ डेथ का मतलब ये है, देखो स्टूडेंट्स, जब कोई पार्टनरशिप को छोड़ता है, रिटायरमेंट लेता है, तो यहाँ पर वो 6 मंथ का नोटिस दे देता है कि मैं जो है रिटायरमेंट को छोड़ रहा हूँ। तो हम जो है उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट, गुडविल जो भी है उसको हम पहले से ही कर देते हैं। जिसका रिटायरमेंट पार्टनर को कुछ देना है उसका वो दे देगा, जिससे लेना है ले लेगा। लेकिन डेथ एक ऐसा केस है स्टूडेंट्स, ये किसी को भी बताकर नहीं आती और किस टाइम आएगी ये भी नहीं बताती। तो अब जो डिसीज्ड पार्टनर है उसका जो हिस्सा है हमने प्रॉफिट्स का निकालना है, इसमें कैलकुलेट करना है जब उसकी डेट हुई। अब डेट जो है ये ज़रूरी तो नहीं कि ये जो है आपका, क्योंकि हमारे जो अकाउंट्स बनते हैं वो कब बनते हैं? अकाउंट्स बनते हैं हमारे जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो क्या होता है? या तो हमारा 31 मार्च को होता है, आपको पता ही है, या फिर 31 दिसंबर को नॉर्मली। अब डेथ ये तो बोल के नहीं आएगी कि भाई आपका जो फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च को है तो मैं 31 मार्च को ही आपको लेने आऊँगी,
वो तो कभी भी आ सकती है। इसलिए उसके प्रॉफिट शेयर का हिस्सा जो है हमने उसके जब उसकी डेथ हुई उसकी डेट तक निकालना है। सेकंड कंटेंट जो है कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड शेयर ऑफ गुडविल, उसका जो गुडविल में कितना हिस्सा है उसको कैलकुलेट करना है। थर्ड जो है आपके पास जर्नल एंट्री करनी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर नहीं बनाना है, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल या एग्जीक्यूटर या फिर लोन अकाउंट जो है आपके सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पर जो है अब हम फर्स्ट जो कंटेंट करते हैं वो है कैलकुलेशंस डिसीज्ड शेयर ऑफ profits till the date of death। अब स्टूडेंट्स से जो कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टिल द डेट तक हम इसके जो है 3 टाइप से निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर्स के बेस पे, प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि जो प्रॉफिट्स लास्ट ईयर हुए, जैसे कि जो पार्टनर की डेथ हुई वो 30 जून को हुई, अब उसको कैसे प्रॉफिट का हिस्सा देंगे हम 30 जून को, क्योंकि सेशन तो हमारा 31 मार्च को कंप्लीट होना। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपका जो पिछले सेशन में पिछले फाइनेंशियल ईयर में सपोज करो आपको 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो इसी प्रॉफिट के बेस पे जो है हम एग्जीक्यूटर को उसका प्रॉफिट का हिस्सा दे देंगे। दूसरे जो हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं उसकी एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मतलब है कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स या 4 ईयर्स या 3 ईयर्स या 2 ईयर्स कि 5 सालों के प्रॉफिट्स के बेस पे जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसमें से उसका हिस्सा जब उसकी डेट हुई वहाँ तक कितना बनता है उसके बेस पे निकाल के दे सकते हैं। तो एवरेज में आपको पता ही है एवरेज प्रॉफिट कैसे करते हैं। पिछले लास्ट 5 ईयर्स के लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट्स को आपने सम ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करके आपके क्या आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। तीसरा जो है हम उसके प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन जो है हम सेल के बेस पे कर सकते हैं। सेल के बेस पे कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल। सेल के बेस पे कि आपकी जो टर्नओवर है, टर्नओवर आपकी सेल वो कितनी होती है साल में, उसके बेस पे जो है हम डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं। अब इसका जो प्रॉफिट्स निकालने का जो फार्मूला है वो है शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर इज इक्वल टू टोटल फर्म के जो है टोटल प्रॉफिट्स, यानी कि फर्म के आपकी जो फर्म है उसके जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो मल्टीप्लाई बाय करना आपने डिसीज्ड का शेयर, डिसीज्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट जिस डेट को पार्टनर की डेथ हुई, या फिर कितने, जैसे कि अगर उसकी 30 जून को होती है तो उसके 6 मंथ, अगर मंथ के हिसाब से आप निकाल रहे हो तो मंथ अपॉन 12, या फिर अगर आप डेट्स के हिसाब से निकालते हो तो डेज अपॉन 365, क्योंकि एक साल में 1 ईयर इज इक्वल टू कितने डेज होते हैं 365 डेज। और अगर आपके पास लीप ईयर है तो आपने लीप ईयर के स्थान पर आपने जो है 366 डेज लिखने हैं। इस प्रकार जो है आपका शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब जो प्रॉफिट शेयर आएगा जो आपके पास, स्टूडेंट से क्लियर हो गया पॉइंट्स। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप साथ के साथ क्लियर कर सकते हो, अपनी नोटबुक्स निकाल लो और इसको जो है प्रॉफिट्स को निकालने का मेथड आप लिख सकते हो। अब जो आपके जो
शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर आएगा, उसको आपने फिर एक एंट्री से जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री में क्या करना है आपने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स अकाउंट। अब आप पूछेंगे कि मैम आपने ये सस्पेंस अकाउंट क्यों लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ सस्पेंस अकाउंट क्यों लिखा। देखो बेटा, यहाँ पर ऐसे है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस की हमने कैलकुलेशन की है, यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि हमने टर्नओवर के बेस पे किया, या फिर एवरेज प्रॉफिट, या फिर हमने जो है उसका प्रीवियस प्रॉफिट लिया। ये कोई एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं है, ये हमने एक गैस किया, एक जो है हमने ये एस्टिमेटेड है, इसलिए हमने इसको सस्पेंस अकाउंट डेबिट किया है, उसमें इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। अगर तो उसकी रेशो वही है जितना उसका शेयर बनता है, जो भी रेशो का उसका शेयर बनता है। इफ़ यदि उसकी जो न्यू रेशो जो है वो गिवन है, इफ़ न्यू रेशो, न्यू प्रॉफिट रेशो जो है गिवन है, उस केस में जो आपने एंट्री करनी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट के स्थान पर आपने करनी है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर। टू डिसीज पार्टनर अकाउंट। और स्टूडेंट ये जो रेशो आपका होएगा, ये न्यू रेशो गिवन में जो है आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस आपका डिस्ट्रीब्यूट होएगा, ये कौन सी रेशो में होएगा, गेनिंग रेशो में, गेनिंग रेशो। मैंने आपको पिछली वीडियोज में भी गेनिंग रेशो को निकालने का फार्मूला बताया था। गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ओके, अब स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। हाँ जी बोलो, आप प्लीज़ रिस्पॉन्स साथ के साथ देते रहो। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप में इसको जो है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अब सेकंड टॉपिक हमने करना था कैलकुलेशंस ऑफ डिसीज्ड शेयर ऑफ गुडविल। जो बी पॉइंट था उसका, कैलकुलेशन शेयर ऑफ डिसीज्ड शेयर ऑफ गुडविल। उसका गुडविल का हिस्सा कैसे निकालोगे, क्योंकि जब कोई पार्टनर छोड़ के जाता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसको गुडविल का हिस्सा भी दिया जाता है। तो उसको जो है गुडविल का हिस्सा कितना दिया जाएगा, जहाँ तक उसकी जो है उसकी जिस डेट को उसकी डेथ हुई उस डेट को जो है उसको कितना हिस्सा उसका बनता है वो आपने जो है निकालना है। तो इस कंडीशन में आपने कैसे करना है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में फर्म की गुडविल, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपने क्या करना है, सारी फर्म की गुडविल आपने निकालनी है। फर्म की गुडविल जितनी भी आपकी गुडविल होती है जिस भी शेयर के अकॉर्डिंग, फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई बाय शेयर्स ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स। बस ये उसका हिस्सा आ जाएगा, जितने हिस्से उसके गुडविल की कितना हिस्सा है उसमें से जो फर्म की गुडविल में से उसको आपने निकाल के दे देना है। और इसके साथ आपकी जो एंट्री होएगी वो एंट्री क्या होएगी, जो हमने ऊपर भी की है सेम, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स का। और किस में जाएगा ये आपके गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो। ओके स्टूडेंट्स, हमारे 2 पॉइंट्स हो चुके। अब एक पॉइंट यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका ये बनता है कि
डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर को फर्म में से और क्या मिलेगा। अब देखो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था आपको कि हमारे पास जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में हमारे पास जो 3-4-7 पॉइंट होते हैं, जिसको हम इधर लाइबिलिटी साइड होती है आपकी, इधर एसेट साइड होती है, जैसे कि जर्नल रिजर्व, उसके बाद आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये भी तो है जो कि आप डिसीज्ड पार्टनर का जो हिस्सा इसमें भी तो है ना, जब उसकी डेथ हुई उससे पहले उसने भी तो जनरल रिजर्व में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और यदि कोई प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है तो वो भी तो उसमें भी तो उसका हिस्सा बनता है। अगर कोई वर्क कंपनसेशन जो है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, उसमें भी उसका हिस्सा है, और साथ में IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड उसमें भी जो है रिजर्व में। और इस साइड आपके पास गुडविल, और यदि यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस। आपको पता है ना ये आपका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, और ये क्रेडिट बैलेंस होता है इसका। अगर प्रॉफिट है तो इस साइड, तो ये आपको पता है कि रिवर्स एंट्री हो जाएगी आपकी। रिवर्स एंट्री में अगर आपको एग्जीक्यूटर्स के या डिसीज्ड पार्टनर के जो है अकाउंट में डालना है, तो अगर उसको प्रॉफिट है तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। इसको आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लिख देना है जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अगर कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसको भी डेबिट कर देना है, IFR है उसको भी। ये मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया है। टू डिसीज्ड पार्टनर्स अकाउंट। ओके, अगर आपकी एसेट साइड में कोई बैलेंस है तो इस केस में डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, अगर कोई गुडविल है, या फिर टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट फंड, या फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर कोई लॉस है तो वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और कौन सी रेशो में स्टूडेंट्स, ये इन द ओल्ड रेशो। ओके, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, इन द ओल्ड रेशो। क्लियर पॉइंट्स यहाँ तक। हाँ जी, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप अभी मेरे से पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। अब थर्ड जो टॉपिक था हमारे पास वो था डिसीज्ड पार्टनर्स की जो है जर्नल एंट्री ये करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने ये इतना टॉपिक कर लिया। एक्चुअल में अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिसीज्ड पार्टनर का जो एग्जीक्यूटर है, डिसीज्ड पार्टनर का जो एग्जीक्यूटर है वो क्या क्या मिलेगा उसको फर्म से, उसको फर्म से क्या क्या मिलेगा, क्या क्या वो जो है रिसीव्ड करेगा फर्म से। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जो है डिसीज्ड पार्टनर का, जिसकी डेथ हो गई पार्टनर की, डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल, उसका जो कैपिटल का जो भी क्रेडिट बैलेंस है, जो भी हिस्सा है वो उसको मिलेगा। दूसरा उसको मिलेगा अगर कोई, जो मैंने अभी आपको पॉइंट क्लियर कराई, अगर कोई जर्नल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, या WCR है, उसका हिस्सा भी उसे मिलेगा। यानी कि डिसीज्ड पार्टनर्स का क्या मिलेगा, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर उसको मिलेगा शेयर ऑफ गुडविल, जो हमने अभी निकाला, ये उसको रिसीव्ड होता है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में भी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाना पड़ेगा। अगर पार्टनर्स एग्री करते हैं तो यहाँ पर गेन या प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर आप उसको कोई सैलरी देते हैं वो भी उसको मिलेगी।
अगर डिसीज्ड पार्टनर ने कंपनी को कोई एक्स्ट्रा या एडिशनल कैपिटल गिवन थी तो उसको जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पेड किया जाएगा टिल द डेट ऑफ डेथ। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये सारे जो हैं डिसीज्ड पार्टनर की या एग्जीक्यूटर पार्टनर्स की, एग्जीक्यूटर्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है किस साइड जाएगा, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं आपके किस साइड जाएंगे, क्रेडिट साइड, क्योंकि उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब उससे जो है चार्ज क्या करा जाएगा, चार्ज्ड फ्रॉम डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर। उससे अगर डिसीज्ड पार्टनर ने कोई कैपिटल या विदड्रॉ किया हुआ है, विदड्रॉ फ्रॉम फर्म, उसके ऊपर जो है उससे क्या चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और ये कहाँ पर लिखा जाएगा, डेबिट साइड में। ठीक है, पार्टनर्स की, एग्जीक्यूटर पार्टनर्स की डेबिट साइड में। या फिर रिवैल्यूएशन में कोई लॉस होया वो भी उससे चार्ज किया जाएगा, या फिर एक्यूमुलेटेड कोई लॉस है, एक्यूमुलेटेड लॉस, उसको भी जो है एग्जीक्यूटर से चार्ज किया जाएगा और डेबिट साइड में लिखा जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने सारी जो है इसकी कैलकुलेशन करनी, हमने एग्जीक्यूटर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो उसके बाद सारी कैलकुलेशन करने के बाद अगर बाद में जो एंट्री आएगी वो आएगी डिसीज्ड पार्टनर्स, इस सारे पैसे को हमने उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। डिसीज्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड एग्जीक्यूटर, क्योंकि हमने क्या किया, जितना भी बैलेंस आया, बैलेंस ऑफ डिसीज्ड पार्टनर ट्रांसफर टू डिसीज्ड एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, और जब आप उसको पेमेंट करते हो एग्जीक्यूटर को, पेमेंट के दौरान क्या एंट्री आएगी, अगर आप एग्जीक्यूटर को कैश पेमेंट करते हो या बाय बैंक के थ्रू पेमेंट करते हो, फिर आपके पास आएगा डिसीज्ड एग्जीक्यूटर टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। और अगर पार्टनरशिप फर्म या रिमेनिंग पार्टनर्स ये कहते हैं कि भाई हम आपको बैंक में पैसा नहीं दे सकते, आपको कैश नहीं दे सकते, तो उस केस में आप उसको एज ए लोन भी कर सकते हो, तो टू लोन। और बाद में आपको जो है फर्म को जो है इस पे जो जितना भी लोन उसका होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बना के दिखा रही, क्योंकि जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये जो है आपका एग्जीक्यूटर्स का या डेथ वाले का जो है यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमने सिंपल कैलकुलेशन की और उसके अमाउंट को जो है उसको बैंक के थ्रू या लोन के थ्रू पेमेंट कर दी है। इन सभी से रिलेटेड मैं आपको एक एक क्वेश्चन जो है करके दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और स्टूडेंट्स अगर यहाँ तक अभी तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगे, अगर आपको टॉपिक क्लियर ना हो, इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को सारे को क्लियर कर दिया है। अगर कोई कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज़ आप मेरे को जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तभी आप इसको लाइक करना, अदरवाइज़ आप अनलाइक भी कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।